हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में हार्दिक स्वागत है। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम जो MA हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फ़ायदेमंद साबित होगा। सो वॉचिंग एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन हैं? ऑप्शन गिवन है रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, वल्लभाचार्य। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वल्लभाचार्य हैं ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी हैं और इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया और इनकी जो फिलॉसफी है वह है शुद्धाद्वैतवाद। इनका बर्थ वाराणसी में होता है और इनका निधन भी वाराणसी में ही हुआ था। ये कुछ ग्रंथ लिखे जो धर्म से रिलेटेड था, लाइक सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य और भक्तिवर्धनी। वल्लभाचार्य को विष्णु स्वामी के रूप में भी जाना जाता है और ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। यदि हम बात करें रामानुज की, तो रामानुज को दक्षिण का विष्णु अवतार माना गया है। इन्होंने श्री संप्रदाय सेक्ट की स्थापना किया और इनकी जो फिलॉसफी है वह है विशिष्टाद्वैत। क्योंकि हम एक प्रश्न के माध्यम से जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो एंड watching continuously. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? ऑप्शन गिवन है चैतन्य, रामानुज, रामानंद, कबीर। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चैतन्य। नहीं, चैतन्य ऑप्शन सही होगा। यदि चैतन्य के बारे में बात की जाए तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में होता है। बंगाल में होता है और बंगाल में एक प्लेस है नदिया। यदि बात करें तो इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना किया। सो इसे मध्य गौड़ी संप्रदाय या औचित्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहा गया। इन्होंने 2 बार विवाह किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास को ग्रहण किया।
चैतन्य के जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं और इनका निधन पुरी में हो गया। इन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रेम और भक्ति पर बल दिया और ये राधा कृष्ण की उपासना को लोकप्रिय बनाकर वृंदावन का जो यश था उसको पुनः इस्टेब्लिश किया। इन्होंने भक्ति में कीर्तन प्रथा और जोड़ी करताल को भी काफ़ी पॉपुलर किया। यदि बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? ऑप्शन गिवन है शंकराचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य और रामानुज। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शंकराचार्य। सॉरी गाइज, इसका ऑप्शन डी रामानुज करेक्ट होगा, क्योंकि रामानुज ने ही विशिष्टाद्वैत को अपनाया और श्री संप्रदाय को इस्टेब्लिश किया और इन्होंने श्री भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा था। वेदांत सार, वेदांत द्वीप और वेदांत संग्रह को भी इन्होंने कंपोज किया था। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित भी थे। यदि बात करें शंकराचार्य की, तो इन्होंने अद्वैतवाद को अपनाया था। ओके गाइस, माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और ये द्वैतवाद फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया, यानी द्वैत मत के समर्थक थे। चैतन्य की बात की जाए तो आपने इसके पहले क्वेश्चन में जाना, इन्होंने औचित्य भेद को मानते थे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार कर किसने एक सेतु का काम किया? ऑप्शन गिवन है रैदास, रामानंद, नानक, दादू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रामानंद होगा, क्योंकि रामानंद ने ही दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार किया था और वे उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति आंदोलन के संत माने जाते हैं, जो रामानुज के शिष्य भी होते हैं। तो इन्होंने, रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति पर बल दिया और इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में प्रोवाइड किया, जिससे पॉपुलरिटी बढ़ चुकी थी। इनके प्रमुख 12 शिष्य थे जो विभिन्न कास्ट के थे, जैसे रैदास,
ये निम्न जाति, हरिजन, ये मोची का काम करते थे। कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत थे और सगना कसाई, एक अन्य शिष्य सेना जोनाई से संबंधित थे। तो रामानंद पहले भक्त सुधारक होते हैं जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती और सुरसिर प्रमुख होती हैं। तो इस तरह रामानंद भी रामानंदी संप्रदाय और वैरागी संघ का गठन किया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यदि बात करें रैदास की, तो रैदास को कबीर ने संतों का संत कहा है और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हरि सब में है और सब हरि में। तो जो रैदास, नानक, दादू जो कबीर हुए, ये सब निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। और रविदास यानी रैदास जी का जन्म काशी में हुआ था और ये रैदास संप्रदाय की स्थापना किया। यदि बात करें गुरु नानक की, तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में रावी नदी के किनारे हुआ था, जो मॉडर्न टाइम में तलवंडी को ननकाना साहब भी कहा जाता है। तो जो नानक ने क्या सिख धर्म की स्थापना की और इनका निधन करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक की यदि बात की जाए तो ये इनके जो गीत और उपदेश हैं उसे आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। आदि ग्रंथ में उसे क्या कलेक्ट किया गया है। यदि बात करें दादू की, तो जो दादू दयाल हैं, तो ये इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य होते हैं। दादू का प्रारंभिक नाम महाबली होता है, जो जात एक दुनिया होते हैं। दादू के जो उपदेश हैं वह दादूवाड़ी में संग्रहित हैं। दादू का यह कहना है कि बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह दादू ने निपक संप्रदाय का उपदेश दिया और जो 6 दर्शन थे यानी जो 6 दर्शन थे उनके मूल्यों को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में नरैना जयपुर में हुई थी। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है उसे अलख दरीबा कहते हैं और इनकी जो प्रेयर प्लेस है उसे दादू द्वारा कहते हैं। तो एक बार अकबर 1585 में दादू को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में भी बुलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज, हमने पहले देखा कि पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन हैं और संस्थापक। यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। ऑप्शन गिवन है
मीराबाई, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास और शंकरदेव। तो यदि हम फर्स्ट ऑप्शन मीराबाई की बात करें तो मीराबाई एक भक्ति काल की एक महान महिला संत होती हैं जिनका जन्म कुड़की में हुआ होता है। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से होता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई ने अपनी रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की और इन्होंने रायदास से दीक्षा ग्रहण की थी। मीराबाई के जो भक्ति गीत हैं उसको पदावली कहा जाता है और ये तुलसीदास के समकालीन होती हैं। मीराबाई ने राग गोविंद एवं नरसी का मायरा को कंपोज किया और गीत गोविंद पर टीका लिखा था। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें वल्लभाचार्य, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। थर्ड सा ऑप्शन देखते हैं तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास अकबर के काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और ये सगुण भक्ति शाखा के व्यक्ति थे। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। पिता आत्माराम, माता हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके जो गुरु थे वे नरहरिदास थे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जैसे दोहावली, गीतावली इत्यादि। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास का जन्म रुनकता गांव में हुआ था और ये वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में अनेक रचनाएं की जैसे सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी आदि। तो अकबर और जहांगीर के ये समकालीन होते हैं और सूरदास को ही पुष्टि मार्ग का जहाज या अष्टचाप का जहाज कहते हैं। तो सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके गाइस, यदि ऑप्शन ई की बात करें शंकरदेव की, तो शंकरदेव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा गया है और ये असम और कामरूप के एकेश्वरवादी संत होते हैं। इनके संप्रदाय को महापुरुषी धर्म नाम से जाना जाता है और इन्होंने एक शरण संप्रदाय को इस्टेब्लिश किया। ये एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत होते हैं जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया था। इनकी जो मुख्य रचना है वह है कीर्तन घोष। ओके गाइज, तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है, सो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? ऑप्शन गिवन है ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, रामदास। इसका सही आंसर ऑप्शन बी तुकाराम होगा। तो तुकाराम के बारे में यदि बात की जाए तो तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा गया है और ये जहांगीर और शिवाजी के समकालीन होते हैं। इनके जो टीचिंग्स हैं, जो उपदेश हैं, वो अभंग के रूप में संकलित हैं और इन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना किया था। यदि अन्य ऑप्शन की बात की जाए, ज्ञानेश्वर जिसे ज्ञानदेव भी कहा जाता है, तो इन्होंने मराठी भाषा में भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम से, जिसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं, टीका लिखी और ये यानी ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार और मराठी साहित्य, जो मराठी लिटरेचर है, उनका जनक कहा जाता है। तो अन्य ऑप्शन की बात करें नामदेव की, ये सभी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को फेमस किया था। तो नामदेव एक दर्जी परिवार में जन्मे थे और इन्होंने वारकरी संप्रदाय की जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा को लोकप्रिय बनाया और ये विठोबा के परम भक्त थे। विठोबा कृष्ण के अवतार को माना गया है, जो महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय था। नामदेव का एक स्टेटमेंट है, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान ही है। और नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित होते हैं। यदि अन्य ऑप्शन रामदास की बात की जाए तो ये धरकरी पंथ की स्थापना किए और ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। रामदास ने दासबोध और आनंद भुवन नामक पुस्तक को कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विठोबा उपासना लोकप्रिय थी। ऑप्शन गिवन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कामरूप और गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ही कृष्ण के अवतार को विठोबा के रूप में पूजा की जाती थी और इसके प्रचार प्रसार दो समुदाय वारकरी और धरकरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए को कंपोज किसने किया? ऑप्शन गिवन है मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत बिरभान, संत एकनाथ। तो इसका सही ऑप्शन आंसर बी नरसिंह मेहता होगा। यदि नरसिंह मेहता के बारे में बात करें तो ये गुजरात के एक प्रसिद्ध संत होते हैं और इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में गुजराती में 1 लाख दोहों को कंपोज किया
और महात्मा गांधी के प्रिय भजन को इन्होंने ही कंपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यदि संत बिरबान की बात की जाए तो इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की और इनकी जो पुस्तकें हैं वे पोथी कहलाती हैं और एक कबीरपंथी थी। यदि एकनाथ की बात की जाए तो एकनाथ महाराष्ट्र के ऐसे संत होते हैं जिनकी कविताएं अभंगों के नाम से जानी जाती है और ये अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। और महाराष्ट्र में जो कीर्तन सिस्टम था उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया, जैसे चैतन्य ने बनाया था। इनका एक स्टेटमेंट है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा दस्यु भाषा है। यह स्टेटमेंट एकनाथ के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का तुलसीदास किसे कहा जाता है। ऑप्शन गिवन है तुकाराम, शंकरदेव, एकनाथ, नामदेव। तो इसका सही ऑप्शन सी एकनाथ होगा, क्योंकि एकनाथ को ही महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा गया है, जिन्होंने भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत और रुक्मणी स्वयंवर को कंपोज किया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कबीर एवं धर्मदास के संबंध जो उनके बीच डायलॉग्स हुए उनका संकलन किस ग्रंथ में मेंशन है। ऑप्शन गिवन है आनंद भाष्य, बीजक, भ्रमर गीत, अमर मूल और सुबोधिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी अमर मूल होगा, क्योंकि कबीर के मृत्यु के बाद जो संत धर्मदास होते हुए कबीर पंथ की गद्दी पर विराजमान होते हैं, तो इनके बीच जो संवाद हुआ उसका संकलन अमरमूल नामक ग्रंथ में किया गया है। आनंद भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका रामानंद ने लिखा था। बीजक की बात करें तो बीजक कबीर की शिक्षाएं हैं, जिन्हें उनके शिष्य भागदास ने बीजक में संग्रहित किया था। कबीर की मृत्यु मगर में हुई थी और ये कबीर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन होते हैं। भ्रमर गीत की रचना जहांगीर के समय सूरदास ने कंपोज किया था। यानी जहांगीर के संरक्षण में सूरसागर की रचना की गई थी और भ्रमर गीत को सूरदास ने कंपोज किया। सुबोधिनी आपको पता ही है, बलबचारी की रचना है। तो इस तरह आप इस 10 प्रश्नों के माध्यम से अनेकों फैक्ट हम जान पाए और हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा इस एग्ज़ाम में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। सो प्लीज़ गाइस watching this video and share this video और हमारे इस चैनल BHU स्टडी कैपिटल
अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पॉजिटिव कमेंट करें। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम MA हिस्ट्री में, तो आप जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें।